हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे वीकली कॉन्टेस्ट 234 के प्रॉब्लम्स। तो एक एक करके प्रॉब्लम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है नंबर ऑफ डिफरेंट इंटीजर इन ए स्ट्रिंग। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें एक स्ट्रिंग दिया होगा जिसमें क्या बोलते हैं, लोअर केस लेटर्स होंगे और डिजिट्स होंगे। तो जितने भी लोअर केस कैरेक्टर्स हैं, हम उसको अगर स्पेस से रिप्लेस कर देंगे तो एट द एंड जो हमारा स्ट्रिंग होगा उसमें सिर्फ हमारे पास कुछ डिजिट्स वाले कैरेक्टर बच जाएंगे। तो वो डिजिट्स मिलके एक इंटीजर बना रहे होंगे। तो बेसिकली हमें ये बताना है कि कितने डिफरेंट इंटीजर होंगे हमारे उस स्ट्रिंग में आफ्टर रिप्लेसिंग एवरी नॉन डिजिट कैरेक्टर इनटू ए स्पेस। तो अगर हम ये वाला एग्जांपल देखते हैं, तो अगर हम सारे लोअर केस लेटर्स को अगर स्पेस से रिप्लेस करते हैं तो फाइनली ये बन रहा है। और अगर इसमें देखोगे तो 1 2 3 है, 34 है और 8 है। ये तीन डिस्टिंक्ट कैरेक्टर हैं। तो बेसिकली आंसर हमारा तीन हो जाएगा, 1 2 3 34 और 8। थ्री डिस्टिंक्ट इंटीजर आर देयर इन दिस स्ट्रिंग। और दो इंटीजर कंसिडर होंगे डिफरेंट अगर उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन विदाउट एनी लीडिंग जीरो डिफरेंट होगा। तो लीडिंग जीरो का क्या कॉन्सेप्ट है वो बताता हूँ। लेट्स से कि अगर मेरे पास एक कैरेक्टर है 0 1 0 और एक है 1 0 0, तो अगर मैं इसमें से लीडिंग जीरो हटा दूँ, मतलब जो फर्स्ट कैरेक्टर होना चाहिए हमारे इंटीजर का, वो कभी भी जीरो नहीं, जीरो से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो जितने भी जीरो स्टार्टिंग में आ रहे होंगे, अनटिल हमको क्या बोलते हैं, कोई भी नॉन जीरो इंटीजर नहीं मिलता है तो हम उसको रिमूव कर देंगे। लेट्स से अगर यहाँ पे अगर ऐसा होता, ये ऐसा होता, तब भी ये 1 0 0 बनता है, क्योंकि पहले नॉन जीरो डिजिट से पहले के सारे जीरो को हमें हटाने होंगे। ठीक है, तो हम इसको हटा देंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको हटा देते हैं तो क्या बोलते हैं, हमारा जो फाइनल वो बनेगा वो 1 0 0 और 100 बन जाएगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम लोगों को पता चल जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक सेट मेंटेन कर सकते हैं जिसमें हम हर बार क्या बोलते हैं, जो भी इंटीजर बन रहा होगा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, हम उसको क्या बोलते हैं अपने सेट में इंसर्ट करा देंगे। और सेट में इंसर्ट कराने से पहले हमेशा हम लोग ना उसकी एक प्री प्रोसेसिंग करवा लेंगे कि जितने भी लीडिंग जीरो आ रहे हैं उसमें उसको हटा दें हम लोग। अब लेट्स से कि एक केस ये हो सकता है कि सारे के सारे जीरो आ रहे हैं, ऐसा है। तो इस वाले केस में हम नल नहीं रखेंगे, इसकी जगह हम जीरो रखेंगे, एटलीस्ट एक जीरो रखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या करेंगे कि एक सेट ले लिया। पहले प्री प्रोसेसिंग वाला पार्ट समझा देता हूँ। तो ये हेल्पर फंक्शन यही कर रहा है कि जितने भी लीडिंग जीरो है उनको हटा रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले नॉन जीरो डिजिट की पोजीशन को फाइंड कर रहे हैं। अगर लेट्स से कि कभी आईडी वो हुआ ही नहीं, चेंज हुआ ही नहीं, इनिशियली मैंने आईडी को -1 रखा है, तो अगर कभी भी आईडी अगर एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेसिंग भी अगर आईडी -1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कभी भी नॉन जीरो कैरेक्टर मिला ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सारे के सारे जीरो हैं। तो उस केस में हम लोग सिंपली रिटर्न करवा देंगे एक जीरो। अदरवाइज जो भी आईडी है वहाँ से हम लोग उसका सबस्ट्रिंग रिटर्न करवा देंगे। तो यहाँ से हम लोग लीडिंग जीरो को रिमूव कर देंगे। ठीक है ना, अब हमने क्या किया, एक सेट ले लिया है और एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया करंट। तो ये बेसिकली ये कैलकुलेट कर रहा है कि अभी क्या डिजिट चल रहा है। तो अगर मुझे कोई भी क्या बोलते हैं वो वाला कैरेक्टर मिल रहा है लोअर केस लेटर वाला, तो और उस टाइम पे अगर मेरा करंट नल नहीं है, तो इसका मतलब पीछे पीछे कोई डिजिट बन के आ रही थी मेरे लिए। तो ये वाला केस है, जैसे 1 आया, 2 आया, 3 आया, फिर मुझे बी मिला। तो इस टाइम पे मेरे पास है ना, जो करंट होगा वो 1 2 3 होगा। तो इस टाइम अब मुझे क्या करना है, इसको सेट में डलवाना होगा। तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरा करंट नल नहीं है तो मैं पहले उसकी प्री प्रोसेसिंग करवाऊंगा और उसको उसके बाद सेट में डाल दूंगा और करंट को नल कर दूंगा। ठीक है, अदरवाइज अगर ये वाले कैरेक्टर हैं ही नहीं, तो क्या है, वो अपने डिजिटल वाले डिजिट्स वाले कैरेक्टर हैं, मैं अपने करंट में उसको ऐड करा दूंगा। एक बार लास्ट जब ये लूप खत्म हो जाएगा, और मान लो कि मैं सिर्फ ये इंसर्शन वाला काम तभी करवा रहा हूँ जब क्या बोलते हैं, या लोअर केस वाले लेटर आए। तो इसके लिए ऐसा एक केस हो सकता है कि लेट्स से कि इसके एंड में ए आ रहा हो। नहीं नहीं, यही वाला केस है। जैसे कि ये 0 0 1 बना हुआ है, तो अब
इस वाले केस में क्या बोलते हैं, मैं कभी इस वाले लूप में घुसूंगा ही नहीं। तो जब ये पूरा फॉर लूप खत्म हो जाएगा तो एक बार और चेक कर लूँगा कि अगर मेरा करंट नल नहीं है तो उसको प्री प्रोसेसिंग करके मैं क्या बोलते हैं अपने सेट में डलवा दूँ, और एट द एंड जो मेरा सेट का साइज़ होगा वही मेरा आंसर होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। एक बार रन भी कर लेते हैं, चल रहा है ठीक है। तो अब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, क्या है कि हमें एक इवन इंटीजर n दिया होगा और उसका एक परमुटेशन होगा। तो बेसिकली परमुटेशन में क्या है कि 0 1 2 3, अगर n इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है तो हमारा जो परमुटेशन 6 दिया हुआ है, तो जो हमारा परमुटेशन होगा 0 1 2 3 4 5 ऐसा होगा। अब इन्होंने बोला है कि लाइक ये परमुटेशन के साथ है ना, अ, हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और एक ऑपरेशन में क्या हो रहा होगा, अगर आई मॉड्यूलो 2 डबल इक्वल्स टू 0 है तो मेरा जो एरे ऑफ आई होगा, जो एक नया एरे है एरे ऑफ आई, वो पिछले एरे के जो अपना परमुटेशन वाला एरे है उसके i/2 एलिमेंट के बराबर होगा। अदरवाइज आई मॉड्यूलो 2 = 1 होगा, तो ये n/2 प्लस i-1 डिवाइड बाई 2 होगा। और जब मैं ये पूरा प्रोसेसिंग खत्म कर दूंगा तो मैं क्या बोलते हैं एरे को परमुटेशन से रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा होगा इसमें चीज़ें, जैसे 0 1 2 3 4 5 5 3 4 5 है ना, तो जब मैं एक ऑपरेशन परफॉर्म कर लूँगा ना, तो ये जो स्टार्टिंग के n/2 एलिमेंट होंगे ना, स्टार्टिंग के ये n/2 एलिमेंट है, ये तो चले जाएंगे इवन वाली पोजीशंस में, और बाकी के लास्ट के वो ऑड वाली पोजीशन में आने शुरू हो जाएंगे। अगर देखोगे, इस अगर मैं इस एरे में ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, अगर मैं इस वाले एरे में परफॉर्म करूँगा तो देखो 0 3 1 यहाँ आ गया, और 4 2 5 यहाँ आ गया। तो बेसिकली ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म करते जाना है अनटिल हम पहले वाली स्टेट में नहीं आ जाए, इस वाली स्टेट में नहीं आ जाए। तो हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने लगेंगे कि मैं इस स्टेट पे आ जाऊँ, ठीक है ना। तो इसके लिए है ना हम क्या कर सकते हैं, अगर आप ऑब्जर्व करोगे कि देखो ये फर्स्ट वाली पोजीशन को देखो, ये हर बार अपने पोजीशन से ट्वाइस वाली पोजीशन में जा रहा है हमेशा। जैसे कि अगर मैं ऐसे करूं कि 0 है 1 है 2 है 3 है, मतलब यही इंडेक्स भी है, ठीक है, ठीक है। तो देखो 1 से 2 गया, फिर 2 से 4 गया, अब 4 से जब दूसरी बार जंप किया होगा इसने तो ये 4 से 8 जाना चाहिए था, बट 5 पोजीशन है तो मॉड्यूलो 5, मतलब n-1, बेसिकली 6 साइज था बट यहाँ 5 है। तो अगली बार आ गया 8 मॉड्यूलो 5 इज 3, ठीक है। फिर अगली बार 3 इंटू 2 6 मॉड्यूलो 5 इज 1, तो यहाँ आ गया। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि हम लेट्स से कि अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर हर नंबर 2 टाइम्स जंप कर रहा है अपना और मॉड्यूलो n-1 हो रहा है, तो अगर 1 एट द एंड ऐसा करते करते अपनी पोजीशन में पहुंच जा रहा होगा, तो बाकी सारे नंबर्स भी अपनी पोजीशन में पहुंच जाएंगे एट द एंड ऑफ गेम, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, 1 को पिक कर लेंगे और उसको हर बार ट्वाइस करेंगे। अगर उसकी वैल्यू n से बड़ी हो जा रही है तो n मॉड्यूलो n-1 कर देंगे, ठीक है। और अगर वो एट द एंड ऑफ ऑपरेशन क्या बोलते हैं वापस अपनी पोजीशन में पहुंच जा रहा है, तो वही मेरा आंसर होगा। तो अगर यहाँ पे देखेंगे कोड वाइज, तो एक n=2 के लिए तो रिटर्न 1 कर देंगे, ये तो नॉर्मल एज केस हो गया। अब इनिशियली हमने बोला कि इनिशियली 1 की पोजीशन 1 थी, अब मैंने उसको एक जंप करा दिया तो अब उसकी पोजीशन 2 हो गई है, और मैंने ऑपरेशन एक कर लिया है, परफॉर्म कर लिया है, तो काउंट इक्वल्स टू 1। अब जब तक वो वापस अपनी 1 वाली पोजीशन में नहीं आ जाता, मैं क्या करूँगा, उसको हर बार 2 से जंप कराऊंगा और मॉड्यूलो n-1 कराऊंगा, ठीक है, और अपना काउंट वेरिएबल बढ़ाता रहूँगा। तो जैसे ही वो 1 पे पहुँच गया, मतलब कि
वो अपनी पोजीशन पहुंच गया, तो हम मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सारे के सारे भी उसी हिसाब से अपनी अपनी पोजीशन में पहुंच चुके होंगे, तो मैं रिटर्न काउंट करा दूंगा बस। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बस यही था कि क्या बोलते हैं, दो ऑब्जर्वेशन थी। एक तो हर नंबर क्या बोलते हैं 2 टाइम्स का जंप ले रहा है हर इटरेशन में, और 2 टाइम्स का जंप लेते लेते क्या बोलते हैं अगर वो वापस से अपनी पोजीशन में पहुंच रहा है तो वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो बस एक नंबर पिक किया, उसको 2 टाइम्स जंप कराते गए हम लोग, और 2 टाइम जंप करते करते अगर वो जिस भी पोजीशन में अपनी इनिशियल पोजीशन में पहुंच जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेलुएट द ब्रैकेट पेयर ऑफ ए स्ट्रिंग। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें क्या बोलते हैं, एक स्ट्रिंग एस दिया हुआ है और उसमें कुछ ब्रैकेट पेयर दिए हुए हैं। तो बेसिकली ये ब्रैकेट पेयर कुछ नहीं, एक की को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और हमें एक नॉलेज बोल के एक एरे दिया हुआ है, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग दे रखा है, जिसमें ये की वैल्यू सॉल्यूशन है। मतलब यहाँ पे की के कोरस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू, जैसे नेम एज ए की होगा और बॉब एज ए उसकी वैल्यू होगी, एज एज ए की होगा और टू एज ए वैल्यू वैल्यू होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि एक स्ट्रिंग दिया हुआ है आपको, उसमें कुछ कैरेक्टर्स क्या बोलते हैं ब्रैकेट्स में इंक्लोज्ड हैं, तो वो की है। तो हमें जो भी की दे रखा है उसके कोरस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू से रिप्लेस करना है उस स्ट्रिंग में। जैसे यहाँ पे नेम दे रखा है, तो इस की के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, बॉब, तो हमने नेम को रिप्लेस कर दिया बॉब से, बॉब इज 2। एज को रिप्लेस कर दिया 2 से। अब ऐसा हो सकता है कि कुछ की ऐसी हैं जिनकी कोरस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू ही नहीं हो हमारे पास, तो उस वाले केस में हम लोग उसको क्वेश्चन मार्क से रिप्लेस करेंगे। जैसे कि अब यहाँ पे की हमारा नेम था, लेकिन जो हमें नॉलेज दे रखी है इन्फॉर्मेशन की के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू की, वहाँ पे कोई भी ऐसा की नहीं है जिसका नाम जो नेम से कोई भी की नहीं है। ऐसे केस में हम क्वेश्चन मार्क कर देंगे कि हमें नहीं पता है। तो बेसिकली यही था ये प्रॉब्लम। जैसे कि अगर हम यहाँ यहाँ पे देखेंगे, ए को मुझे रिप्लेस करना है यस से, तो ये वाला की यस से यस, और ये भी यस, फिर ट्रिपल ए आ गया। अब यहाँ पे ए को रिप्लेस करना है बी से और बी को रिप्लेस करना है ए से, तो ए रिप्लेस हो गया बी से और बी रिप्लेस हो गया ए से। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम में यही था कि अगर लेट्स से कि अगर मेरे पास कोई एक वर्ड है हाई ब्रैकेट में नेम, अगर ब्रैकेट से पता चलेगा कि हमें की है कि नहीं, कि ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में जो भी स्ट्रिंग होगा वो एज ए की कंसिडर होगा। जैसे यहाँ पे एक्स एज ए की कंसिडर होगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास नॉलेज में नेम की के कोरस्पॉन्डिंग सैम हो और एक्स के कोरस्पॉन्डिंग 100 हो, तो फाइनल आउटपुट ये होगा हाई सैम गिव मी 100 रुपीज़। कुछ इस तरह का चीज़ बनेगा। तो इसको नॉर्मली हम लोग स्ट्रिंग में इटरेट करते हुए कर सकते हैं। जैसे भी पहले तो क्या किया कि जो भी हमें नॉलेज दे रखी है उसको की वैल्यू पेयर में स्टोर करना था, तो मैप लेके उसमें की वैल्यू पेयर में स्टोर कर दिया हमने। अब मैंने फाइनल स्ट्रिंग बनाया आंसर बोल के, और मैं एक एक करके इटरेट कर रहा हूँ। जैसे ही मुझे ओपनिंग ब्रैकेट मिल रहा है, तो ओपनिंग से क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में जितने भी कैरेक्टर आ रहे हैं उससे मैंने अपना एक स्ट्रिंग जनरेट किया इस वाले पार्ट में। जैसे ही मुझे वो स्ट्रिंग मिल गया, मैंने चेक किया कि वो क्या बोलते हैं मेरे की वैल्यू पेयर में है कि नहीं है। अगर वो की वैल्यू पेयर में नहीं है तो मैंने तो उसको क्वेश्चन मार्क से रिप्लेस कर दिया, अदरवाइज मैंने जो भी उसकी वैल्यू है उससे रिप्लेस कर दिया। अदरवाइज मैं नॉर्मल कैरेक्टर को तो नॉर्मली ऐड करता जा रहा हूँ। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम केस चलाएंगे तो सब सही आ रहा है, क्योंकि नेम को बॉब से रिप्लेस कर दिया। जैसे ओपनिंग ब्रैकेट आया उसके बाद मैंने ये नेम लिया। ठीक है, अब नेम की जगह बॉब डाल दिया, तो बॉब आ जाएगा। फिर ये नॉर्मल कैरेक्टर थे तो नॉर्मल कैरेक्टर ऐसे ही आ गए। फिर एज आया, तो फिर ओपनिंग आया, तो फिर मैंने एज कंसिडर किया, एज को 2 से रिप्लेस कर दिया। फिर नॉर्मल कैरेक्टर नॉर्मली ऐड हो गए। अगर मेरा ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आ रहा है तो मैं समझ के चल रहा हूँ कि वो नॉर्मल कैरेक्टर है, तो इसलिए एल्स में नॉर्मली ऐड कर दिया आंसर में। वरना अगर ओपनिंग है, जब तक क्लोजिंग नहीं मिल जाता तब तक क्या बोलते हैं स्ट्रिंग में ऐड करते जाओ। ठीक है ना, जैसे ही क्लोजिंग मिल गया तो एक वेरिएबल मिल गया, अगर उसको मैप में सर्च करो, अगर मैप में नहीं मिलता है तो क्वेश्चन मार्क से रिप्लेस कर दो, अदरवाइज
जो भी उसकी वैल्यू है उससे रिप्लेस कर दो। तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व। मैं सबमिट कर देता हूँ। अब ये लास्ट क्वेश्चन है। तो ये है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ नाइस डिवाइजर। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम में क्या है कि अगर हमें कोई एक पॉजिटिव इंटीजर दिया जाए और उसके पॉजिटिव इंटीजर दिया जाए उसके प्राइम फैक्टर्स, लाइक कि उसके कितने प्राइम फैक्टर होंगे। ठीक है। तो और हमें एक एन बनाना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ दैट एन शुड बी एट मोस्ट प्राइम फैक्टर्स। मतलब जो हमें इनिशियली एक पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ था, तो हमें कोई एक ऐसा नंबर एन फाइंड करना है जिसके प्राइम फैक्टर उस नंबर से कम या एटमोस्ट उतने हो। ठीक है ना। और एक नंबर क्या बोलते हैं नाइस डिवाइजर तभी होगा जब क्या बोलते हैं वो नंबर क्या बोलते हैं उस नंबर का डिवाइजर हो और साथ में साथ सारे प्राइम से डिवाइड भी हो रहा हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो इस तरह से समझाता हूँ। लेट्स से कि 200 है। तो लेट्स से कि 200 के सारे प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 2 2 2 5 5। दिस इज द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 200। प्राइम फैक्टराइजेशन करें हम 200 का, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 आएगा। ठीक है। अब 200 के बहुत सारे डिवाइजर होते हैं। जैसे कि अगर मैं अगर मैं क्या बोलते हैं 200 के डिवाइजर करने जाऊं, तो 200 के तो काफ़ी डिवाइजर हैं। 200 का एक है, 1 है, 2 है, 5 है। ठीक है। 10 है, और 20 है, 30 है, 25 है ना। लेकिन 200 के प्राइम फैक्टर क्या है, 2 और 5। अगर मैं 5 को कंसिडर करूं तो 5 सिर्फ 5 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है। वैसे अगर मैं 8 जाऊं, तो 8 जो है वो सिर्फ 2 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन अगर मैं 8 का 5 से वो करूं तो वो रिमाइंडर 3 देगा। तो जो ये है अपना क्या बोलते हैं 5 और 8, ये है ना एक नाइस डिवाइजर नहीं होंगे, क्योंकि वो सारे के सारे प्राइम फैक्टर से डिवाइड नहीं हो रहे। तो बेसिकली हमें क्या दिया होगा कि अ, हमें किसी नंबर के प्राइम फैक्टर्स दिए होंगे कि हम इतने मैक्सिमम प्राइम फैक्टर यूज कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बेसिस पे हमें बताना होगा कि उसमें कितने नाइस डिवाइजर होंगे। तो कुछ कुछ ये ऐसा होगा कि वो कुछ कुछ ऐसा होगा कि लेट्स से कि आपको 100 दे दिया। ठीक है। उन्होंने बोला है कि आपके मैक्सिमम 5 प्राइम फैक्टर होने चाहिए। ठीक है ना। अब वो नंबर कोई भी हो सकता है, वो 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है। ठीक है ना। अब 5 प्राइम फैक्टर के मतलब क्या हो गया, 2 2, या फिर 2 कर लूँ, तो ऐसे कर 2 कर लूँ, 2, या फिर 3 और 3, ये 5 फैक्टर हो गए। ठीक है ना। अब इन तो ये कुछ बन जाएगा 2 2 2 8 8 3 जा 24, 72। 72 एक नंबर हो सकता है कि मैं लेट्स से कि मैंने कहा 72, अब उसमें कितने नाइस डिवाइजर हैं। तो इस तरह से मुझे अपने जितने भी नाइस डिवाइजर है उनको मैक्सिमाइज करवाना है। ठीक है। तो अब हमें सिर्फ ये है कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स लेने हैं। जैसे कि इस वाले केस में इन्होंने ये लिया हुआ है, ये नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने होने चाहिए, 5। तो ये हो गया 2 2 2 और 5 5। अब इसके अंदर 6 आ रहे हैं प्राइम डिवाइजर, ये हो गए नाइस डिवाइजर, सॉरी। तो बेसिकली अगर मान लो, तो ये प्रॉब्लम कुछ ऐसा बन गया कि लेट्स से कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स हमें एक्स दे रखे हैं, और हम बोलते हैं कि जैसे कि कोई एक प्राइम नंबर है 2, उसके मैं N1 काउंट ले रहा हूँ, N2 मेरा 3 टाइम्स आ रहा है। और कोई दूसरा प्राइम है वो N3, वो एक्स इतने टाइम आ रहा है, N3 टाइम आ रहा है।
इन सब का सम तो x के बराबर होना चाहिए, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या बोलते हैं, x होनी चाहिए एट मोस्ट। बट मुझे मैक्सिमाइज करवाना है n1 और इनका प्रोडक्ट मैक्सिमाइज कराना है। तो बेसिकली क्या हो गया कि अगर n1 काउंट है क्या बोलते हैं ए वन टाइप्स ऑफ प्राइम का, n2 काउंट है ए टू टाइप्स ऑफ प्राइम्स का, और n3 टाइप्स है ए3 टाइप्स ऑफ प्राइम का। तो n1 प्लस n2 प्लस n3 शुड बी इक्वल टू x, बट वी हैव टू मैक्सिमाइज n1 इंटू n2 इंटू n3। और एक एक नंबर नाइस तभी होगा जब वो a1 से भी डिवाइड हो रहा हो, a2 से भी डिवाइड हो रहा हो, और a3 से भी डिवाइड हो रहा हो। तो हम यहाँ तक कैसे पहुंचे कि ये मैक्सिमाइज होना चाहिए। तो लेट्स से कि ये सब x1 है, ये y1 है, और ये z1 है। तो अगर ये सबसे डिवाइड होना चाहिए, तो जो नंबर बनना चाहिए, एक नया नंबर बनना चाहिए, उसमें x1 एक एटलीस्ट एक बार आना चाहिए, y1 भी एटलीस्ट एक बार आना चाहिए, और z1 भी एटलीस्ट एक बार आना चाहिए। तो जब भी ऐसा हो कि अगर लेट्स से कि इसकी काउंट 3 है, इसका 2 है, और इसका 2 है, और एटलीस्ट 1 आना चाहिए, तो बेसिकली नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या बन सकते हैं, इन सब का प्रोडक्ट बन सकता है। तो दैट्स वाई हमें पता है कि इन सब का काउंट मिला के हमें x करना है, और हमें नंबर इस तरह से लेना है, इनकी फ्रिक्वेंसी इस तरह से लेनी है कि हम इसे मैक्सिमाइज करवाना है। तो ये प्रॉब्लम हुई है। तो फिर अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर लेट्स से कि हमारा x1 हो, तो हम सिर्फ एक ही कर सकते हैं, एक ही नंबर ले सकते। x2 हो तो 2, x3 हो तो 3, x4 हो तो 4 लेंगे, या फिर 2 इंटू 2 भी ले सकते हैं। मतलब एक नंबर की फ्रिक्वेंसी 2 बार, एक नंबर की फ्रिक्वेंसी 2 बार, ठीक है ना। तो ये भी है, या फिर डायरेक्टली 4 ले लो। लेकिन जब 5 है तो मैं कह सकता हूँ एक नंबर 3 बार आ जाए, n1 3 बार आ जाए, और n2 2 बार आ जाए, तो इसका प्रोडक्ट 6 हो जाएगा। वैसे अगर 7 हो तो 4 टाइम्स आ जाए, और एक बार 3 टाइम्स आ जाए, तो 12 हो जाएगा। अगर वैसी 8 हो तो एक नंबर 2 टाइम्स आ जाए, एक 3 टाइम्स, एक बार 3 टाइम्स, तो 18 हो जाएगा प्रोडक्ट। वैसे ही अगर 9 हो तो 3 3 3। तो जब ऐसा कुछ पैटर्न बनाया, तो एक ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगी आपको कि हमेशा ना, अगर मुझे इसका प्रोडक्ट मैक्सिमाइज कराना है, तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए। तो वो हम 3 के मल्टीपल में रखेंगे, कि अगर मान लो लेट्स से कि तुम्हें 17 नंबर आए, है ना, तो मैं बेसिकली ये चाहूँगा कि 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2 करूँ, क्योंकि इससे क्या होगा कि पावर फैक्टर बढ़ेगा इसका। ये 3 की पावर 5 इंटू 2 हो जाएगा। तो वो एक बड़ा नंबर होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पावर फैक्टर बढ़ जाता है। अगर मैं इसको टू टू के फॉर्म में भी रखता, कि लेट्स से कि मैं बोलता हूँ कि इसको 2 2 करता, तो ये, क्योंकि जितना छोटा नंबर रखूंगा उतना प्राइम फैक्टर बढ़ेगा। तो 17 के लिए बनता है 2 की पावर 8 इंटू 1। तो 2 की पावर 8 आपका कितना होता है, 2 की पावर 8 होता है 256, जबकि यहाँ पे 3 की पावर 5 इंटू 2, तो ये बनता है 243 इंटू 2। तो वो होता है 243 इंटू 2, 486। तो ये है 256 और ये 486, तो हमेशा 3 के उसमें फैक्टर में जाना बेटर सॉल्यूशन है। बट 4 में जाओगे तो अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें मिलेगा 4 की पावर 4 +1, तो वो भी 256 ही बनता। तो 3, हाँ, 3 के पार्ट में डिवाइड करना हमारे लिए बेस्ट सॉल्यूशन है। तो इसमें एक ऑब्जर्वेशन मिलेगी आपको कि अगर n मॉड्यूलो 3 0 रहा है, तो बेसिकली 3 सारे टुकड़े 3 3 के होंगे, तो 3 की पावर n/3 कर देंगे। अगर मॉड्यूलो 3 = 1 आ रहा है, जैसे कि ये वाला केस है, तो एक एक 4 का मल्टीपल होगा, बाकी सारे 3 के मल्टीपल हो गए, तो 4 इंटू पावर ऑफ 3 n/3 - 1। तो एक ये हो गया, और एक ये वाला। तो अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो कितना होगा, 3, उसमें से -1 करता हूँ तो 2,
तो 3 की पावर 2 × 4। वैसे ही अगर n मॉड्यूलो 3 2 होगा तो 2 × पावर ऑफ 3 n/3। तो ये वाला केस हो गया। 5 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो 1 आता है, तो 3 की पावर 1 × 2। वैसे 8 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो आता है 2, तो 3 की पावर 2 × 2। और अगर 11 को करता हूँ तो 3 टाइम्स आता है, तो 3 की पावर 3 × 2। तो ऐसे ऐसे हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर इसमें देखोगे तो n/3 कैलकुलेट कर लिया। अगर n=1 है तो रिटर्न 1 कर दो एक के केस के लिए, वरना अगर n मॉडल 3=0 है तो पावर ऑफ 3 m निकाल दे, जो कि n/3 है, क्योंकि 3 के टुकड़ों में जाएगा। मॉडल 1 है तो 4 × पावर ऑफ 3 × m−1, वरना 2 × पावर ऑफ 3 × m−1, 3 की पावर m। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे हम लोग। तो 6 और 18। तो जो ये प्रॉब्लम है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो अपनी लॉग लॉग में हो जाएगी, लॉग ऑफ n। अदरवाइज जो बाकी जो ये वाली प्रॉब्लम है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपना ऑफ n हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पूरे स्ट्रिंग में एक बार इटरेट कर रहे हैं। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हम ट्वाइस कर रहे हैं, और लाइक ऐसा तो डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन करना बड़ा मुश्किल है। बट अगर मैं 1000 के लिए भी देख रहा था तो जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस आ रहे थे वो 36 के आसपास ही जा रहे थे, मतलब काफ़ी बड़ा वो नहीं है। तो कुछ कांस्टेंट में रहेगा या फिर लॉग वाले फैक्टर्स में रहेगा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और ये वाला बेसिकली है तो ऑफ एन, लेकिन अगर ये लीडिंग वाला बहुत ज़्यादा आ गया है तो लीडिंग के लिए अलग से एक ऑफ एन का लूप चल रहा है, तो ऑफ एन स्क्वायर जा सकता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बट हमें एन काफ़ी छोटा दिया हुआ था, 1000 दिया हुआ था, तो ये वर्क कर गया। तो ओवरऑल यही था पूरे कॉन्टेस्ट में। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर तो करना ही करना है। तो आज के लिए तो इतना ही है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।